Hello everyone. So class 10th, chapter number 8th from your NCERT that is trigonometry. ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये सभी चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ा दी फॉर दिस सेशन 2025 एंड 26। पूरा सिलेबस कराऊंगा, फाइनल तक मैं आपके साथ हूँ। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो करो। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, स्टैट और ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है, राइट। ये चैप्टर एकदम डिटेल में हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आज लास्ट लेक्चर है फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अभी मिड टर्म एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। बट माई सजेशन अबाउट दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, या फिर बाकी जितने भी ये चैप्टर्स हैं जो आपको हाफ ईयरली में आ रहे हैं, मेरे बच्चे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मेरा तो टारगेट है कि आप सभी बच्चे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें। लेकिन अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस कम है, समय कम है, या फिर आप बेसिक्स थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से, आई सजेस्ट सबसे पहले आपकी जो सीबीएसई, जो एनसीईआरटी सीबीएसई ने जो बुक आपको बताई एनसीईआरटी, उसको सबसे पहले करना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। नो डाउट आपके पास बहुत रेफरेंस बुक्स होंगी, बहुत सारी आपके पास वर्कशीट होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, बट मैं हमेशा से बच्चों को यही कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को परफेक्ट करो। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से आनी चाहिए एनसीईआरटी की। अभी मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं सर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन या इसका ये क्वेश्चन कौन से कहां से करेंगे। तो मेरे बच्चे सिंपल है यार, एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से आती है, 8.2 अच्छे से आती है, 8.3 अच्छे से आती है, एकदम टिप्स में है सभी क्वेश्चन, जब कभी आपको दे दो तो भैया अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाता है वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, बट इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, फिर आपने किसी और बुक से या वर्कशीट से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो इसी को करते रहो, और अगर एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट हो चुकी है, सर मुझे सभी क्वेश्चंस इसके आते हैं जो चैप्टर्स में मिड टर्म में आ रहे, तो आई सजेस्ट जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है आपके टीचर के द्वारा, स्कूल टीचर हो या कोचिंग टीचर हो, पहले उनको करो। वो भी आ जाती हैं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो। वो भी आ जाती है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक आप ले लीजिए, वहां से वो क्वेश्चंस करो जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। रेफरेंस बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन के आगे लिखा होता है सीबीएसई 2014, 2016, 2018 कि कब कब वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो वाले क्वेश्चंस फिर आपको करने हैं, दैट्स ऑल। और कहां से करना है, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर की एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी जिस बच्चे की परफेक्ट है, मैं श्योरिटी देता हूं आने वाले जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन टीचर मिड टर्म में आपको देगा ना किसी भी चैप्टर का, उसका जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी होता है। ऐसा नहीं आपको बहुत भयंकर, बहुत टिपिकल, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं, पहले आपने उनको परफेक्ट करना है, एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी आज खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी से। बहुत सारे मैंने यहां पर आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। ये पूरा आप देखें कितने नोट्स इसके बन गए, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व कराई है। 8.1 हो, 8.2 हो, 8.3 हो, सभी चल रहे हैं, ठीक है। और 8.1 और 8.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बताए गए हैं, उनको जरूर कीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे यहां पे 8.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा लास्ट जो हमने किया था, फिफ्थ पार्ट है ये, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसके जो रिजल्ट है मैंने और एक्स्ट्रा भी बनाए, एनसीईआरटी में इतना ही है, मैंने और एक्स्ट्रा रिजल्ट बनाए, तो ये पूछा जा सकता है, तो इनको आपने जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में देखें 6 पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और 5 इसके पार्ट जो बचे हुए हैं इनको भी परफेक्ट कर लीजिएगा, क्या पता इसी में से कोई क्वेश्चन बन जाए या इसी टाइप का आ जाए आपको आने वाले मिड टर्म में। तो मेरे बच्चे, एज यू नो, शुरुआत कैसे करते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये लेफ्ट साइड क्या करना है, इसको कैसे अप्रोच करना है,
दैट इज द प्रॉब्लम। सर अप्रोच कैसे करें? तो मोस्टली टीचर ये सिखाते हैं साइन कॉस में बदल दो क्वेश्चन को। ऑलरेडी साइन कॉस में है तो अब क्या करें मेरे बच्चे, जब भी इस तरह की टर्म आपको मिले ना, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो मैक्सिमम टाइम हम उसको रैशनलाइजेशन जैसे हम करते थे 9th क्लास में इरेशनल नंबर्स को, वैसा ही कुछ करना होता है। तो रैशनलाइजिंग तो नहीं कहूंगा, 1 माइनस साइन नीचे लिखा हुआ है तो 1 प्लस साइन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस स्क्वायर रूट का कोई रोल नहीं है फिलहाल, इस स्क्वायर रूट को आपको ऐसे ही चलाते जाना है। आपको यहां पे 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो जैसे आप ये करेंगे तो आप देखें ये फैक्टर आपका सेम हो गया, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर बना लो, इसका रूट अभी कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइड में आप प्लस और माइनस के साइन के साथ हैं तो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख लेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां जैसे आप ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए। तो मेरे बच्चे इसका स्क्वायर रूट आप उड़ा दीजिए जरा, 1 प्लस साइन है, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट हो गया ना स्क्वायर के साथ, तो रूट इसका उड़ जाएगा। और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पहले इसको आप कॉस स्क्वायर ए लिख लो और रूट इसका सेपरेट कर लो। अब इसका रूट भी उड़ा दो, 1 प्लस साइन ए, इसका रूट गया स्क्वायर के साथ, क्या बचा कॉस ए। यहां तक हो गया सिंप्लीफिकेशन। आगे हमें इसका रिजल्ट बनाना है सेक और टैन में, तो यहां पे बना ही नहीं, तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस तो हमें करना ही है। एलसीएम अलग कर दो, कर दिया। अब क्या करो, 1 बाई कॉस सर जी सेक होता है, साइन बाई कॉस सर जी टैन होता है, हैंड्स प्रूव। देख लीजिए बहुत इजी है। पहले एनसीईआरटी बनाइए भाई, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, मिड टर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। आप किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए, आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में ना आए। तो ये लेफ्ट साइड इसकी आ गई, इसमें सामने दिख रहा है साइन थीटा कॉमन, यहां पर आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके डिवाइड में कॉस थीटा कॉमन, यहां पर बचेगा 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पे हमें इसको बनाना टैन थीटा, तो जैसे मैंने साइन और कॉस कॉमन लिया तो साइन बाय कॉस क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा बन गया। इसका मतलब ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों एक्चुअली सेम ही है, जो दिख नहीं रहे सेम, लेकिन अभी सेम बना देंगे इनको। तो इनको बस कैंसिल करना है, टैन थीटा तो बन ही चुका है। तो मैं यहां मैं लिख भी लेता हूं साइन बाई कॉस क्या होता है टैन थीटा। अब इन दोनों फैक्टर को कैंसिल कैसे करना है, इनकी शक्ल इनका चेहरा सेम बनाओ। पहले न्यूमिनेटर पार्ट को मैं नहीं छेड़ रहा, इसको ऐसे रखता हूं। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेंगे, सेम बनाना ना, तो सेम रेशो बनेगी तभी तो सेम बनेगा। तो कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया 2 माइनस 1, इट इज 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, बन गया चेहरा दोनों का सेम। इनको कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। देखो ज्यादातर आपके जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं ना, अगर इस फोर्थ क्वेश्चन के कोई 10 पार्ट्स में से कोई क्वेश्चन आना है तो वो होते हैं फर्स्ट 5 पार्ट्स, उसमें 5th पार्ट और 3rd पार्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट एंड 3rd पार्ट, क्योंकि बच्चों को उसी में प्रॉब्लम आती है और वही टीचर एग्जाम में डालते हैं कि देखो किन किन बच्चों ने ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। तो 5th और 3rd पार्ट जरूर करना है, और बाकी वाले क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, इनका भी प्रैक्टिस करो ताकि ये आ जाए तो इनको भी कर लो। ये सबसे आसान क्वेश्चन 8th पार्ट, इसमें दोनों में आपको लेफ्ट साइड लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है इन दोनों टर्म्स में, तो देखें यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम a एंड b, ठीक। इसका फिर a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर बन जाएगा 2 टाइम a इंटू बी। तो जैसे आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको ट्रिग्नो की आइडेंटिटीज यहां पे बनती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले ये साइन स्क्वायर है, इसका साथी है कॉस स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है,
तो इसको इसके साथ लिख लेंगे, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद बचे एक कोसेक स्क्वायर है, ध्यान से समझे, ये कोसेक स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर है। तो आपने जो प्रूव करना है उसमें कोसेक स्क्वायर कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप इस कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है थर्ड वाली, आपको सिखाई गई है। उसके बाद ये जो 2 टाइम साइन इंटू कॉस है, तो साइन इंटू कोसेक, तो कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक को लिखो 1 बाई साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर में पहले लिख चुका हूं, ये सेक स्क्वायर राइट साइड में है ही नहीं, तो ये टैन में चला जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, राइट। और यहाँ पे 2 टाइम कॉस है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको 1 बाई कॉस लिख दीजिए। अब आप इनको कैंसिल वगैरह कर लो, जो जो टर्म हो रही हैं, जो आइडेंटिटीज में जा रही हैं वो आप देख लो। मेरे बच्चे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 लिखो, कितना अच्छा लग रहा है, ये 1 आ गया, ये कॉट स्क्वायर आ गया, फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये 1 है, उसका ये टैन स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो आपको बनाना है वो बन चुका है, देख लो, 1 1 2 2 4 4 एंड 1 5 5 एंड 2 7, यहाँ 7 आ गया, और पीछे जो 2 रेशियोज बच रही है वो वही है जो आपको चाहिए। इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर, दैट्स ऑल। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एनसीईआरटी परफेक्ट करो पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज 9th पार्ट। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, लेफ्ट साइड लेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका राइट साइड लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इक्वल करेंगे। एक ही साइड लेकर आपको प्रूफ बनाने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक ही साइड लेके राइट साइड बना दूंगा, लेफ्ट साइड लेके मैं राइट साइड पूरी बना दूंगा, मुझे राइट साइड को नहीं लेना है, मैं राइट साइड यहाँ पे डायरेक्ट बना दूंगा। तो पहला स्टेप है, तो इसको आप साइन लिख लो, 1 बाई साइन, क्योंकि ये भी साइन है, थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। इसमें इसको 1 बाई कॉस लिख दो, ये भी कॉस है। फिर इनके एलसीएम वगैरह ले लो, जैसे इसके नीचे 1 1 ऐसे कंसिडर करते हुए, तो हम लेंगे एलसीएम, साइन है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस है, फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर जी कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन है, सिंप्लीफाई होता चला जाता अपने आप ही, ठीक है भाई। प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना आ जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, कॉस एक साइन हो गया, ऊपर बचा है कॉस ए इंटू साइन। जब आप यहाँ पहुंचेंगे आप रुक जाएंगे, मोस्टली टीचर्स भी ऐसे ही कहते हैं कि चल अब तू राइट साइड ले ले और इसको कर सिंप्लीफाई। यार दोनों साइड से इक्वल ही होती है हमेशा, तो थोड़ा लेफ्ट करोगे थोड़ा राइट करोगे आंसर आ ही जाता है, लेकिन कई बार बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लेफ्ट लेके पूरा राइट बनाओ। अब यहाँ तुम रुक गए, तो इसके बाद क्या करें जिससे हमारा आंसर ये टैन वैन में आ जाए। बहुत सिंपल है, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, इसके डिवाइड में मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, आते समझ, दैट्स ऑल, लिख दिया, क्योंकि 1 ही है ना, तो 1 तो हम लिख सकते हैं किसी के डिवाइड में, ये 1 है। इसके बाद ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, इसके नीचे उठा के ले दो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चे, एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/5, क्या फ्रैक्शन है 2/5, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1/5/2, ये बताओ बस। 2/5 जो फ्रैक्शन है उसको लिख लिया मैंने 1/5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा वापस 2/5 आ ही जाएगा। मतलब जो न्यूमिनेटर पार्ट है इसको डिनोमिनेटर के नीचे लिख सकते हैं, ऊपर 1 बच जाएगा, क्योंकि उसको उठा दिया यहां से यहां ले आए। सेम चीज आपको यहां पे करनी है, ये फ्रैक्शन ही है, अब इसको 2/5 ही समझो, ये 2/5 है, ठीक है। तो ये 2 उठा के इसके नीचे लिख दो, यहां ऊपर 1 बचेगा, तो मैं यहां कर रहा हूं, देखो यहां 1 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, ये जो टर्म है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे ये टर्म उठ के आ जाएगी, हो नहीं, कॉस ए साइन। आई होप यू गॉट इट, वेरी सिंपल। एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया और 1 ऊपर रख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ऊपर 1 मेंटेन रखो, देखो ये वाला 1 तो मैंने बना ही दिया ना, अब यहाँ पे tan cot बनाना है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर के नीचे अलग कर दो टर्म, साइन स्क्वायर के नीचे इसको अलग कर दो, मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं दोनों का, और कॉस स्क्वायर का अलग कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं, कर दिया। अब कैंसिल वैंसिल करो, बचा कुछ, क्या बचा, देखो साइन, ये एक साइन कट जाएगा, साइन बाय कॉस, ये tan है, प्लस ये कॉस कॉस कट गया एक,
कॉस बाय साइन ये कॉट आ गया, हैंस प्रूव्ड। बना ना, एक ही साइड लेकर, जरूरत नहीं है राइट साइड लेने की, सीखो ना टेक्निक जो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक। नाउ द लास्ट पार्ट, इसके दो हैं, इसको tan स्क्वायर बनाना है, इसको भी tan स्क्वायर बनाना है, वेरी सिंपल। पहले इस पार्ट को लेते हैं। जैसे आप इस पार्ट को लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी ही लिखी हुई है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बोलो, को सेक स्क्वायर है, डन। उसका जो सेक स्क्वायर है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर। तो दो फ्रैक्शन ऐसे डिवाइड में आ गए तो ये रेसिप्रोकल में ऊपर चल जाएगा, तो इसको तुम अब लिख सकते हो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर। देख लीजिए भाई, एक पार्ट तो आराम से हो गया। अब दूसरा पार्ट मेरे बच्चे, अब इसको उठाया मैंने, इसको उठाया, इसको कुछ मत करो, tan बना हुआ है, tan ही बनाना है, इस tan को मत छेड़ो, कॉट को tan लिख दो, इस tan को मत छेड़ो, इस कॉट को पहले तो tan लिखो, लिख दिया, होल स्क्वायर को मत छेड़ो, ऊपर रहे, इसको ऊपर ही रहने। उसका 1 माइनस tan a, इसको मत छेड़ो, इसका एलसीएम लो, ये बन गया tan a माइनस 1, यहाँ पर आ गया tan a। होल स्क्वायर को मत छेड़ो, होल स्क्वायर अपनी जगह। उसका ये डिवाइड में जो फ्रैक्शन बनी दिस अपॉन दिस, इसको यहाँ इनटू में लिख दो और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट यू नो। तो 1 माइनस tan a को हम नहीं छेड़ेंगे, ये वाली जो टर्म है रेसिप्रोकल में आ जाएगी मल्टीप्लाई के साथ, ये है tan a माइनस 1, इसका क्या आ गया ऊपर, होल स्क्वायर, और इसके ऊपर डायरेक्ट लिख दो tan स्क्वायर a, हेंस प्रूव। आप बोलेंगे सर ये कैसे बना दिया, मेरे बच्चे सुनो, ये देखो ये ब्रैकेट, इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, अंदर एक फैक्टर है 1 माइनस tan और एक फैक्टर है tan a माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। देखने में हो सकता है आपको लग रहा है अलग है, लेकिन ये ऊपर स्क्वायर है ना, अलग उतने ही, ये माइनस का ही डिफरेंस है, तो माइनस में जब इसका कॉमन लूंगा, ये स्क्वायर इसको ऐसा बना देगा, मतलब जो माइनस प्लस बना दे, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका भी एक प्रॉपर रीजन दे सकते हैं कि आपने काटे कैसे। आपको सिंपली ये लिख देना है कि अगर मैं a का स्क्वायर कर रहा हूं और माइनस a का स्क्वायर कर रहा हूं तो वो एक ही बात होती है, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर सेम होता है। इतना सा रीजन डाल देना है तो समझो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। और इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप ये रीजन भी डाल सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा और b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो सेम ही चीज होती, तो इसलिए ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारा कट चुका है, तो पीछे क्या बचा, tan स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये थे एनसीईआरटी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस 8.4 के फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट 5। एनसीईआरटी हो गई। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नो के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद हाफ ईयरली का सिलेबस फिनिश, फिर मैं आपको बताऊंगा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए फिर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हर चैप्टर के अच्छे से पढ़ने, ताकि हाफ ईयरली आपका बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।